हाय एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड आज हम सॉल्व करेंगे डीएसए का एक और प्रॉब्लम विच इज लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। सो बेसिकली ये हमारा लीड कोड जो प्रॉब्लम है इसमें हम लोग को दे रखा है फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स अमोंग एन एरे ऑफ अ स्ट्रिंग्स। सो बेसिकली इफ यू डोंट नो व्हाट इज द प्रीफिक्स, सो बेसिकली यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखी है। अ प्रीफिक्स इज द बिगिनिंग पार्ट ऑफ अ string starting with the first character and it must appear in the same order at the start of another string. सो बेसिकली इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि ये हमारे पास एक स्ट्रिंग्स का एरे है। सो यहाँ पे फ्लावर है, फ्लो है, फ्लाइट है। सो यहाँ पे पहला वर्ड सेम है, सेकेंड वर्ड सेम है, ऐसे ही थर्ड वर्ड यहाँ तक सेम है बट यहाँ पे नहीं है। तो हमको अगर इन दोनों में लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स निकालना हो तो हम या फ्लो करके कर देंगे। बट इन तीनों में निकालना हो तो हमारा आउटपुट कुछ ऐसा होगा, एफ एल, क्योंकि एफ एल इन तीनों में कॉमन है। सो हमको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो इस वीडियो में मैं आपको पूरा लॉजिक समझाऊंगा कि कैसे लूप्स वर्क करेंगे और कैसे आपको इस कोड को ड्राई रन अपने माइंड में करना है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेट गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली सो बेसिकली हमारे को सबसे पहले करना क्या है, मैं आपको पहले कोड समझा देता हूँ। बेसिकली ये मैंने एक फंक्शन बना रखा है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, एक स्ट्रिंग इसमें पास कर रखी है। सो हमने अपने प्रीफिक्स को 0th इंडेक्स से स्टार्ट किया है और हमने एक सिंपल लूप लगाया है और एक वाइल लूप लगाया है उसके अंदर, और उसके बाद एक कंडीशन लगाई है। उसके बाद हमने अपना रिटर्न प्रीफिक्स कर दिया है एंड इसको मैं रन करके भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ व्हाट इट एक्चुअली। इसको पहले सेव करते हैं, देन नोड ओके। तो हमारे पास ये फ्लो एफ एल आ गया आंसर। और सेकंड का आंसर इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमने एम्प्टी स्ट्रिंग सेंड करी है। तो यहाँ पे देखो एक स्पेस बच गई है बट यहाँ पे आंसर कुछ नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न में चाहे तो कुछ और कर सकते थे बट यहाँ पे मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न किया है। नाउ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये कोड रन एक्चुअली कैसे होता है, कैसे वर्क कर रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे तो हमने एक प्रीफिक्स ले लिया जो कि हमारी 0th स्ट्रिंग है। प्रीफिक्स को हमने पहली स्ट्रिंग अपनी फ्लावर जो भी हमारी 0th स्ट्रिंग है उसको हमने प्रीफिक्स बना दी। अब नाउ जो stri है उसको इंडेक्स ऑफ प्रीफिक्स से मैच कराना है। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 के है तो हमारी जो प्रीफिक्स है प्रीफिक्स डॉट स्लाइस 0-1 उसको कम कर देना है। एंड प्रीफिक्स इफ prefix not equals to if prefix not equals to then return empty। अगर कुछ भी prefix बिल्कुल ही इक्वल टू नहीं है तो हमको empty रिटर्न कर देना है और उसके बाद हमारा जब लूप एंड हो जाएगा हमको अपनी prefix को कर देना है। सो अब इसको बताता हूँ कि एक्चुअली ये लाइन और ये कोड कैसे रन करना है एग्जाम्पल्स के साथ। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जो हमारी स्ट्रिंग है, ये हमारी स्ट्रिंग्स। सो हम स्टार्ट करते हैं विद द फ्लावर जो कि हमारा 0th इंडेक्स था एट द प्रीफिक्स। सो हम फ्लावर को कंपेयर करेंगे विद द फ्लो। नाउ फ्लो डॉट इंडेक्स ऑफ फ्लावर नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो रिमूव द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द फ्लावर। तो हम यहाँ पे इसका फ्लावर का लास्ट कैरेक्टर रिमूव कर देंगे एंड अब हमारे पास स्ट्रिंग जो हमारी 0th इंडेक्स पे प्रीफिक्स थी वो अब हो जाएगी हमारे पास फ्लो। नाउ फिर हम वापस से इसको कंपेयर करेंगे तो अभी हमारे पास फ्लो है इंडेक्स ऑफ फ्लो और नॉट इक्वल टू 0, देन रिमूव अगेन। नाउ फ्लो बिकम फ्लो। नाउ जब हमारे थर्ड बार में लूप चलेगा तो मैच हो जाएंगे। प्रीफिक्स इज नाउ फ्लो। नाउ जो हमारी प्रीफिक्स की वैल्यू है, नाउ यहाँ पे प्रीफिक्स जो एम्प्टी स्ट्रिंग थी अब वो हमारी फ्लो हो जाएगी, राइट। अब जब फ्लो हो जाएगी देन हम कंपेयर करेंगे उसको आगे वाली स्ट्रिंग से। सो कंपेयर द फ्लो विद द फ्लाइट। सो ऐसे ही हम इसको फ्लाइट से कंपेयर करेंगे और जो भी हमारे पास इस बार कॉमन प्रीफिक्स आएगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम करेंगे ना सेम आइटरेशन, इसको फिर से ये इस बार इसका W रिमूव होगा, फिर O रिमूव होगा, सॉरी फ्लो। सो इस बार इसका T रिमूव होगा, फिर हमारे पास H, फिर I, फिर G और FL तीनों में सेम मिल जाएगा और हम उसको रिटर्न कर देंगे।
सो आई होप आपको ये वीडियो आपको ये डीएसए प्रॉब्लम समझ आया होगा। मैंने बहुत ही इजीली एक्सप्लेन किया है। सो एंड आप इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कमेंट्स में बता सकते हैं मेरे को। थैंक यू गाइस।